Happiness in Panchashila to all. Part 2. Happiness in Panchashila to all. Part 2. हिंदी नीति शिक्षा। पंचशील में खुशी सभी को। भाग 2 नीति शिक्षा। नमो बुद्धाय। आज हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर दूसरी शील चर्चा करने जा रहे हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि बुद्ध के पास नीति शिक्षा है, पंचशील है, जैसे पानातिपाता वीरमुनि शिक्षापदं समादयामि। मैं किसी भी को नहीं मारूंगा, मैं जीवहत्या से विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। अदिन्नदाना वीरमुनि शिक्षापदं समादयामि। मैं चोरी नहीं करूँगा, जो वस्तुएं मुझे दी नहीं जो कोई है उन्हें लेने से मैं विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। कामेषु मिच्छाचारा वीरमुनि शिक्षापदं समादयामि। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। रति क्रिया से मिथ्याचार करने से मैं विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। मूषावादा वीरमुनि शिक्षापदं समादयामि। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलने से मैं विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। सुरामेरय मज्जपमदत्थना वीरमुनि शिक्षापदं समादयामि। मैं शराब के समान कोई भी मादक द्रव्य नहीं पीऊँगा। मादक द्रव्य के सेवन से मैं विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। आज हम बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी शील पर चर्चा करने जा रहे हैं। 5 सिद्धांतों में से दूसरा सिद्धांत है अदिन्नदाना वीरमुनि शिक्षापदं समादयामि। मैं चोरी नहीं करूँगा। मैंने वो शिक्षा ग्रहण कर लिया, शैक्षणिक पद स्वीकार कर लिया। मैं वो नहीं लूँगा जो दूसरे ने मुझे नहीं दिया। मैंने ये पाठ स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्द में मैंने चोरी नहीं करते का वादा किया। मैंने चोरी नहीं करने का वादा किया। मैंने वादा किया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं लूँगा जो दूसरे ने मुझे नहीं दिया। सिर्फ पैसा सोना ही नहीं, मैं कभी भी दूसरे से वो उपेक्षा नहीं करता कि ऐसा न करे। जो नहीं मिला है उसके आशा करना प्यास बढ़ाना है। प्यास दुख देती है, दुख बढ़ाती है। सिर्फ पैसा ही नहीं, किसी ने भी मुझे प्यार मान सम्मान कुछ भी नहीं दिया तब मुझे इसको नहीं चाहिए। संक्षेप में मुझे नहीं दिया है तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ रीजन है, कारण है। कारण 1,
यदि मैं दूसरे लोगों की चीज़ों चुराता हूँ तो दूसरे मुझे चुराएंगे, वो निश्चित रूप में है। अगर मैं दूसरी का नुकसान पहुँचाएंगे तो दूसरी मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, वो निश्चित है। परंतु सत्य कभी छुपता नहीं, भले ही वे चोरी करके पुलिस से, जेल से और राजा का सजा से बच जाए, लेकिन समाज से छिप नहीं सकते। समाज चोरी से नफरत करेगा, भले ही ये समाज से छुप सकता है लेकिन अपने विवेक से नहीं छिप सकते, अपना विवेक से नहीं छिप सकते। आपका विवेक आपको काटेगा। कारण 3, चोरी करने से लोगों की प्यास बढ़ती है, लालच बढ़ता है, कभी बढ़ जाता है, साथ ही रोग और शौक भी बढ़ते हैं। समाज से सम्मान की जगह उपेक्षा और अपमान बढ़ता है। कारण 4, क्योंकि चोरी करने से मनुष्य का चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, उन्हें अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है, जीवन में कभी भी ज्ञान और शांति का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कारण 5, चोरी करने से मनुष्य की नरक की प्राप्ति होती है, जीवन के अंत में उन्हें इसी जीवन में नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। कारण 6, जब आप चोरी करते हैं तो पकड़े जाने के डर से आपको हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। आदमी झूठी हो जाता है और समय के लिए झूठ बोलकर उन्हें सुरक्षा मिल जाते हैं और फिर वे हर समय झूठ का सहारा लेते हैं। आखिरकार वे चरित्र पर जानवर की तरह, ये रात्रिशर जानवर की तरह अस्वाभाविक बन जाते हैं। तो सब कुछ जानते हुए अदिन्नादाना बेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, शील समाधि के लिए, शांति का जीवन के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए और प्रज्ञा सच्ची दृष्टि ज्ञान और परम शांति के लिए है। शील पालन समाधि के लिए है, शांति का जीवन के लिए है, समाधि प्रज्ञा के लिए है, प्रज्ञा सच्ची दृष्टि ज्ञान और परम शांति के लिए है। मैंने पंचशील का दूसरा भाग समाप्त कर दिया। भवतु सब मंगलम।